हेलो डियर बैंकर्स, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज का सेशन है उन दोस्तों के लिए जिन्होंने CAIIB एग्जाम जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम में आप कौन सा इलेक्टिव पेपर सिलेक्ट कर रहे हैं? यदि आप रूरल बैंकिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए ये हमारा सेशन है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे हम अपने एग्जाम को कवर करें, कौन से मॉड्यूल को हम अच्छी तरह से ध्यान से देखें जिससे कि हम 60+ मार्क्स को अचीव कर पाए। क्योंकि हर एक बैंकर का यही एक पॉइंट होता है कि हमारे इंडिविजुअल पेपर्स में 60 और 60+ मार्क्स आ जाएं, जहां से हम रिस्पेक्टिव पोजीशन बनाएं। अदरवाइज 50 पर भी हमारा एग्जाम क्वालिफाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, समझते हैं रूरल बैंकिंग में क्या है खास और कैसे हम अपने 60+ मार्क्स को फिक्स कर सकते हैं अपनी मेहनत और अपनी समझदारी और अपने स्ट्रेटजी के थ्रू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम JAIB CAIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे एग्जाम की डेट्स क्या है इलेक्टिव पेपर की, है ना, और कब हमारे एग्जाम होंगे। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारा CAIIB का एग्जाम 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा और पहला पेपर आपका ABM का होगा, एडवांस बैंक मैनेजमेंट। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारा इलेक्टिव पेपर 29 जून 2025 को होगा, यानी 29 जून को होगा। और हमें इलेक्टिव पेपर में जो ऑप्शंस मिलते हैं वो हमारे लिए हैं रूरल बैंकिंग, सबसे पहले हमारे लिए रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग। यानी 5 पेपर हैं जिनमें से हमें कौन सा पेपर सिलेक्ट करना चाहिए। अब आमतौर पर जो फाइंडिंग्स हैं उसके आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग HRM फिर रूरल बैंकिंग को कवर करते हैं, चूज करते हैं। और इसके बाद जो IT वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने BTech किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हुआ है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को चूज करते हैं। और फिर 50-50 चांसेस होते हैं सेंट्रल बैंकिंग और रिस्क मैनेजमेंट पढ़ने के। तो अब देखिए ये पूरा क्रम है। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट ईयर यानी लास्ट एग्जाम की, जो कि आपने देखा होगा कि 2024 सेकेंड साइकिल में पूछा गया, रूरल बैंकिंग का पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड आ गया, थोड़ा सा कठिन आ गया। और वो कठिन किस वजह से हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई जो सर्कुलर्स थे या नाबार्ड के द्वारा दिए गए जो सर्कुलर्स थे, उनके क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिले, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेपर आपका स्टैंडर्ड देखने को मिला। सबसे पहले जब हम अपने इलेक्टिव पेपर को सिलेक्ट करते हैं उस समय हमें किन चीजों पर ध्यान देना है, किस आधार पर हमें अपना इलेक्टिव पेपर सिलेक्ट करना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपना इलेक्टिव पेपर सिलेक्ट कर रहे हैं तो HRM की बात करें तो जो हमारा HRM का पेपर होता है वो लेंदी होता है। सबसे पहले तो लेंदी होता है, ओवरलैप करता है कंटेंट आपका कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल फीलिंग आएगी पूरी, है ना, और आपको यहाँ पे 5 मॉड्यूल कवर करने होंगे। वहीं पे अगर आप रूरल बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर आज का हमारा सेशन बेस्ड है, तो रूरल बैंकिंग में आपके लिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स या गवर्नमेंट जो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हो उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी सम टॉपिक्स ओवरलैप विद द कंपलसरी सब्जेक्ट, आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। बट यहां पे एक अच्छी बात है कि आपको 4 मॉड्यूल ही कवर करने हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नाबार्ड के जो भी सर्कुलर्स हैं वो आपको कवर करने होंगे। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर उन कैंडिडेट्स के लिए आसान है जिन्होंने BCA, MCA या BTech IT या CS से पढ़ा हुआ है। उनके लिए स्कोरिंग बैकग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि उनका IT बैकग्राउंड अगर है तो वो आसानी से स्कोर यहाँ कर सकते हैं। छोटा सिलेबस है, डिफिकल्ट फॉर नॉट IT मेंबर्स, यानी ऐसे लोग जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड IT नहीं है उनके लिए ये पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जो IT बैकग्राउंड के हैं, जो उन टर्म्स को समझते हैं, उनके लिए आसानी से इस सिलेबस को कवर किया जा सकता है। और बैंक में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज पूरी तरह से हो रहा है, तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सेंट्रल बैंकिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किए गए सर्कुलर्स या फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा। और ये एक ऐसा पेपर है जो किसी भी कंपलसरी सब्जेक्ट से ओवरलैप नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट न्यूमेरिकल बेस्ड है और आपका BFM का मॉड्यूल भी यहाँ पे ओवरलैप करेगा। तो ये दोस्तों आपके लिए 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से आप कौन सा चुनते हैं।
आज हम बात करेंगे रूरल बैंकिंग की। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे रूरल बैंकिंग का सिलेबस क्या है और ये हमसे क्या फीलिंग देता है, कैसे हमें समझना है। तो जो सबसे पहले हमारा मॉड्यूल ए है, सबसे पहले जब हम बात करेंगे मॉड्यूल ए की, मॉड्यूल ए हमारा 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपसे अगर मैं बात करूं एवरेज की अगर हम बात करें तो यहां से आपसे 12 to 13 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें डेमोग्राफिक फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारी पॉपुलेशन वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, इकोनॉमिक फीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज और इशू कंसर्निंग रूरल एरियाज, यानी रूरल इंडिया की एक बेसिक ओवरव्यू जानकारी हमारे मॉड्यूल ए से हमें प्राप्त होती है। तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें से आपने 5-7 क्वेश्चन भी कर दिए तो आपके लिए वो 7+ हो जाएंगे मार्क्स, ठीक है। नाउ फिर आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, और वो है मॉड्यूल बी, फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट। बैंक का मेन काम रूरल डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंसिंग है वहां पे बैंक जुड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला जो यूनिट आपको मॉड्यूल बी का मिलेगा, रेगुलेशन ऑफ रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज। रूरल को प्रोवाइड की जाने वाली जो वित्तीय सेवा है उनके रेगुलेशंस, लॉ के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के बारे में। बट अगर आप देखेंगे तो अब हमारी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10, 11 और 12, 11 कहती है फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाएगी बहुत ज्यादा, यानी इस मॉड्यूल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। फिर फाइनेंसिंग रूरल नॉन फार्म सेक्टर और एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है दोस्तों। एसएमई फाइनेंस की बात यहां की जाएगी। और फिर यहां पे कहा गया है कंसेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, अप्रेजल एंड मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाएगा। फिर मॉड्यूल सी भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। मॉड्यूल सी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। सो यहां पे आपको प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे पहले आपके लिए जो रिवाइज गाइडलाइन थी, जहां से क्वेश्चन आते थे, रिवाइज्ड गाइडलाइंस जो आपको प्रोवाइड की गई थी, गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी, वो 2020 की थी, ठीक है। आपकी किताब भी इसी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन अभी हाल ही में 2025 की रिवाइज गाइडलाइन भी आ गई हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो रिवाइज गाइडलाइन है उनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड बना दिए गए तो आपके लिए, क्योंकि अभी पर्याप्त समय है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का प्राथमिक उद्देश्य है गरीबी को दूर करना। रूरल हाउसिंग एंड एजुकेशन लोन, तो रूरल हाउसिंग में प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण है उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और एजुकेशन लोन से। इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, इनसे आपके लिए क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है दोस्तों। सो वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आपका कौन कौन सा हो जाएगा, बी। कौन कौन सा मॉड्यूल हो गया आपका इंपॉर्टेंट, बी मॉड्यूल और सी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको ए को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अभी डी और हम लोग देख लेते हैं। अब डी मॉड्यूल की बात करें तो प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स इन रूरल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग में मात्र 3 ही यूनिट हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सो रोल ऑफ बैंकिंग, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रूरल बैंकिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रूरल सोसाइटीज। फिर साथ में दिया गया रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग पुअर एंड बैंकेबल अपॉर्चुनिटीज, माइक्रो क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहां पे अगर मैं कहूं कि आप आसानी से, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अपने चारों मॉड्यूल, अगर आप रूरल बैंकिंग को चुनते हैं तो चारों मॉड्यूल को ध्यान से पढ़िएगा, बी सी डी को थोड़ा ज्यादा फोकस करके पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। नाउ अब देखिए, हम अगर अपने सक्सेस को विनर बनना चाहते हैं, यानी अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। सबसे पहले स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली। हमें वेट नहीं करना है कि जब हम अपने कंपलसरी पेपर दे देंगे फिर हमें जो गैप मिल रहा उसमें हम तैयारी करेंगे, नहीं, हमें अभी से एक एक मॉड्यूल को कवर कर, एक एक यूनिट्स को कवर करते चलना है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम नोट बनाते चले जाएंगे, ठीक है। फिर जब हम अपना कंप्लीट, जिससे कि हम अपना कंप्लीट कर पाए सिलेबस,
आपको फोकस करना है मॉड्यूल बी, सी और डी पे, बट मैं यहां लिख देता हूं, बट डोंट लेफ्ट मॉड्यूल ए को आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपको रूरल से रिलेटेड जो भी आरबीआई के सर्कुलर्स हैं या नाबार्ड की गाइडलाइंस या सर्कुलर्स हैं उनको भी फोकस करना होगा। और इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस को जरूर इवेलुएट करिए विद द मॉक और रिकलेक्टेड क्वेश्चंस। इनकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाए उतना अच्छा है। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जैसा मैंने आपको बताया है, तो आप अपने पेपर को आसानी से टारगेट कर पाएंगे और आप उस जगह तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए आपने ये पेपर सिलेक्ट किया था। ठीक है दोस्तों। नाउ अब देखिए, अगर हम बात करें रूरल बैंकिंग की, तो रूरल बैंकिंग थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा फैक्ट बेस है, थोड़ा सा आरबीआई एंड नाबार्ड के सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और थोड़ा सा आपको कभी कभी जो लोग रूरल एरियाज में नहीं रहे हैं या रूरल बैंकिंग से नहीं रिलेटेड वर्किंग है, टफ लग सकता है। बट हम फिर भी कहेंगे कि एचआरएम के बाद सबसे ज्यादा सिलेक्ट किया जाने वाला अगर कोई पेपर है वो रूरल बैंकिंग है। तो दोस्तों, अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप, जैसा हमने आपको बताया है, आसानी से, अभी पर्याप्त समय है, अपने प्रिपरेशन के लिए अपने एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं और रूरल बैंकिंग को भी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको कंपलसरी के साथ इलेक्टिव पेपर भी कवर होते हैं। सो 15+ फाउंडेशन एंड एमसीक्यू बैच, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स, 24/7 डाउट सपोर्ट अवेलेबल है। यदि आप हमारे महापैक के साथ जुड़ते हैं तो आप 6 मंथ महापैक 3499 में, 1 ईयर महापैक 4999 में और 2 ईयर महापैक 6999 में अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपलसरी पेपर के लिए हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है और अब ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो मात्र 999 रुपए में आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़कर कंपलसरी पेपर कवर कर सकते हैं। यदि आप अपने कंसेप्ट और एमसीक्यूज दोनों को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे गोल बैच के साथ जुड़ सकते हैं और मात्र 2499 में आप हमारे गोल बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपका कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है तो आप एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम या बीआरबीएल के पेपर को इंडिविजुअली भी फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं 999 रुपए मात्र में। और आपके लिए CAIIB ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, CAIIB सेंट्रल बैंकिंग और हमारे महापैक में रिस्क मैनेजमेंट एंड रूरल बैंकिंग भी अवेलेबल है। सो आप इन रूरल बैंकिंग के बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का एक इंपॉर्टेंट सेशन जहां पे रूरल बैंकिंग की बात हमने की है। सो ऐसे ही CAIB एस्पायरेंट्स के लिए हम समय समय पर आपके लिए जो बेनिफिशियल हमारे पॉइंट्स हैं या जो स्ट्रेटजी सेशंस हैं वो हम लाते रहेंगे। बस आपको फॉलो करना है, पढ़ना है और उसमें अपनी स्ट्रेटजी को भी आप मिक्स करिए, बेस्ट स्ट्रेटजी बनाइए और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए। यही हमारी आशा है और यही हमारी उम्मीद है। आपकी मेहनत भी इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।